योग्यता का पुरस्कार एक शिक्षाप्रद कहानी है। समय निकालकर अवश्य अध्ययन करें। एक राजा के राजसभा में एक अनजान व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी योग्यता पूछी गई तो वह बोला कि मैं आदमी हो या जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उससे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। उसने कहा, महाराज, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से तुरंत घोड़े वाले को बुलाया और उससे पूछा। उसने बताया कि घोड़ा नस्ली तो है, पर इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा कि महाराज, जब यह घोड़ा घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा जो होता है वह घास मुंह में लेकर सर को उठा लेता है। राजा उसकी योग्यता से अत्यंत प्रसन्न हुए और नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गी, अंडे बतौर पुरस्कार भिजवा दिए और उसे अपने महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा कि रानी के तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन उनकी जो पैदाइशी है वह रानी की नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया और मामला उनको बताया। सास ने कहा कि हाँ, वास्तविकता ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी जब 6 माह की थी तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन हमने आपके रजवाड़े से नज़दीकी रखने के लिए, संबंध बढ़ाने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और आपसे शादी कर दी। राजा ने अपने नौकर से पूछा कि भाई, तुमको कैसे पता चला कि वह रानी की बेटी नहीं है। उसने कहा कि रानी साहिबा का नौकरों के साथ व्यवहार गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी व्यक्ति का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़ बकरियां बतौर पुरस्कार दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ समय बीता। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने खुद के बारे में पूछा। नौकर ने कहा कि जान की सलामती हो तो मैं कहूँ। राजा ने उसे अभयदान दिया और पूछा। तब नौकर ने कहा कि ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था, इसलिए वह सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा और उनसे पूछा। तब माँ ने कहा कि यह सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा कि बता, तुझे कैसे पता चला। उसने कहा कि जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। ये जो रवैया है वो किसी राजाओं का नहीं हो सकता, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। राजा हैरान रह गया। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, प्रसिद्धि, बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसकी सोच से होती है। तो दोस्तों, आपको यदि कहानी अच्छी लगती है तो आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।